तो हम सबको शिक्षा मिली है कसाई खानों में. We have been trained and educated in the slaughter houses. So there is no question of भागवत धर्म. उसमें भागवत धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है. भोग अधर्म है, भागवत धर्म नहीं है. तो भोग अधर्म का मतलब है बचपन से जहां भोग की शिक्षा दी जाती है, आधुनिक यंत्र तंत्रों के द्वारा, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि के द्वारा भोग अधर्म की शिक्षा दी जाती है आधुनिक शिक्षा संस्थाओं में, पाठशालाओं में और विश्वविद्यालय में. तो भागवत धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है. तो बचपन से इंद्रिय को कैसे तृप्त किया जाए, इसके लिए साधन जुटाया जा रहा है. हमारे युवा पीढ़ी के लोग बचपन में, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, पाठशाला भेजा जाता है माता पिताओं के द्वारा. बेटा जाके पढ़ेगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा. उनको प्रशिक्षण मिल रहा है पाठशाला में, स्कूलों में, और धीरे धीरे वो पढ़ रहे हैं. ये सब पढ़ रहे हैं जो भागवत में नहीं है, जो श्रीमद् भागवत में नहीं है, वो सब पढ़ाया जा रहा है. और ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये सब पढ़ने से क्या है, हम लोग क्या हो जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे, आधुनिक बन जाएंगे, विल बिकम मोर एंड मोर सिविलाइज्ड. These people are uncivilized people, uncultured people. क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है बेडशीट पहना हुआ है. They are not cultured, civilized people. बोलते you are not looking like a gentleman. Why you are wearing this bedsheet? You should look like a gentleman. This is our culture. Well, in our culture, the gentleman, one becomes a gentleman not by the dress, but by character. चरित्र के द्वारा कोई जो है जेंटलमैन बनता है, वस्त्रों के द्वारा नहीं बनता है. आपके कल्चर में कोई जेंटलमैन बनता है वस्त्रों के द्वारा, हमारे कल्चर में, संस्कृति में कोई जेंटलमैन बनता है चरित्र के द्वारा. चरित्र का निर्माण वो संस्कृति के द्वारा, वो संस्कारों के द्वारा, जो बचपन से ही प्राप्त होना चाहिए. दुर्भाग्य की बात है आज हमारे इसी भारतवर्ष में, भारत भूमि में ये हमें नहीं मिल रहा है. इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. इन संस्कारों को लेकर हम लोग आते हैं इस वैश्य समाज में, भक्ति करना कठिन हो जाता है. जिसके बाद बचपन से ही संस्कार है, कल्चर है, उसके लिए भक्ति करना स्वाभाविक है. जो बचपन से ही नियमों का पालन कर रहा है, जिसके घर में कभी प्याज लहसुन बना ही नहीं, चाय कॉफी कभी किसी घर में पिया ही नहीं किसी ने, और वो संस्कार इतने मजबूत हैं, वो कभी किसी ने, उसके घर में कोई किसी ने मूवी देखा ही नहीं, कोई ढाबे में, कोई रेस्टोरेंट में गए नहीं. एक है हमारे, एक दो केसेस हैं हमारे मंदिर में भी हैं, जो कभी किसी ढाबे में नहीं गए, रेस्टोरेंट में नहीं गए, जो कभी 4 नियम तोड़े नहीं, घर में प्याज लहसुन तक नहीं खाया, चाय कॉफी तक नहीं पिया पूरे जीवन भर. उनके लिए तो भक्ति में आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है. प्रातः काल जयपुर में जैसे राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने लोग जाते हैं, उनके लिए स्वाभाविक है कि वो भक्ति को स्वीकार कर लें. वो कल्चर है, उनके पास कल्चर इम्प्लांटेड है, वो संस्कृति है, वो संस्कार उनके पास है. लेकिन हमारे संस्कार जो है बहुत ही खतरनाक है. बहुत ही संस्कार जो है हमारे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं. और उन बुरे संस्कारों के कारण जो है, उस संस्कारों को मिटाने में ही पता नहीं बहुत समय लग जाता, बहुत समय लग जाता. और इस प्रकार के लोगों का सामना हमें करना पड़ता है जो भक्तों को ही दोष दे रहे हैं. नारद जी जैसे महाभागवतों को शाप दिया जा रहा है प्रजापति दक्ष के द्वारा. बहुत बार भूल कर चुके हैं प्रजापति दक्ष. पहले तो महादेव को बहुत कुछ कह दिया पूर्व जन्म में, अब इस जन्म में नारद जी को नहीं छोड़ रहे हैं. तो देखिए, ये जो संस्कार हैं, अपराध करने के संस्कार जन्म जन्मांतर तक जो है स्थानांतरित होते रहते हैं. प्रजापति दक्ष ने या नारद जी को शाप दे दिया एक तरह से कि आप धूर्त व्यक्ति हो, यू आर अ रास्कल. दूसरों के साथ कैसे आचरण करना है, यू डू नॉट नो हाउ टू बिहेव टुवर्ड अदर्स. आप पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आप विचरण करते रहोगे, एक जगह टिक नहीं पाओगे. क्योंकि आपने क्या किया, एक जगह टिक कर क्या किया है, एक जगह रहकर क्या किया है.
मेरे पुत्रों को भक्त बना दिया। मैंने उनको भेजा था तपस्या करने के लिए, गुरुकुल में जाके यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, फिर आकर राज्य का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन आपने वहीं से वहीं कर दिया, वहां से वापस आए ही नहीं। ये तो शिक्षा के लिए गए थे, आपने दीक्षा भी दे दी उनको। उनको तो भक्ति में बिल्कुल स्थिर कर दिया आपने। हमने इसलिए तो नहीं भेजा था गुरुकुल में अपने बच्चों को। इसलिए गुरुकुल में भेजने से माता पिता बड़े डरते हैं। गुरुकुल में बचपन से वैराग सिखाया जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाएगा, और उसमें लिखा होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। नहीं, न जायते म्रियते व कदाचिन अजो नित्यम शाश्वतम अयोम पुराणो न हन्यते न हन्य माने शरीरे। तो ये सब सिखाया जाएगा। भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे हमारे बालक बच्चे, और बचपन से उनको ये सब समझ में आ जाएगा। तो फिर धन के प्रति आकर्षण खत्म। फिर ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश गामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की। तो ही बचपन से ही ये संस्कार मिल जाएंगे उनको। फिर ये धन कमाने की जो आशा है वो समाप्त हो जाएगी। ना ये व्यापारी बनेंगे, ना दुकानदार बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे। हमारा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये समाज कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है बिगड़ जाएं इन गुरुकुल में जाकर। वी वॉन्ट टू मेक देम हार्ड कोर कर्मीज हु कैन वर्क लाइक एस, जो दिन रात गधे की तरह काम कर सके, सुबह से रात तक इंद्रियों के तर्पण में लग सके। उनका जीवन का एक ही आशय हो, कैसे धन कमाया जाए। आज मेरे पास इतना धन है, कल मेरे पास इतना धन होगा, हम अपनी योजनाओं के द्वारा देश में प्रगति करेंगे, समाज में प्रगति करेंगे, इमारतें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी हमारे पास, बड़े बड़े महल होंगे। एक बहुत पुरानी मूवी का एक डायलॉग था, जानते हैं क्या? हमने भीख मांगी है, महल दान में दिए हैं। भीख क्या मांगी? हमने पाश्चात्य जगत की नकल की है। ये भीख ही है, ये भीख मांगी है हमने, पाश्चात्य जगत की नकल की है और दान दिया है लोगों को। हमने फ्लाईओवर बनाए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, एयर कंडीशन स्कूल बनाए हैं। वैसी सारी कंडीशन है, उसमें एयर भी जोड़ दिया साथ में, कंडीशन के साथ एयर भी ज्यादा उसमें करंट कर दिया है, एयर कंडीशन कर दिया है। बच्चों को स्कूल में भर्ती करने से पहले पेरेंट्स पूछते हैं प्रिंसिपल से, क्लासरूम सर एयर कंडीशन है ना यहाँ पे? हाँ, क्लासरूम भी एयर कंडीशन है, बसेस भी एयर कंडीशन है, टॉयलेट वॉशरूम भी एयर कंडीशन है। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा बच्चों को? हाँ मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, घर जाके डिनर कर सकते हैं। और उनका जो नोटबुक है, उनकी बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, वो स्कूल से दिया जाएगा, उसका एडिशनल पेमेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको 5 लाख रुपया जमा करना है, ये हमारा एडमिशन का फीस है। तो इस प्रकार धंधा बना के रखा गया है। ये स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, ये सब क्या है? व्यापार के केंद्र बन गए हैं, बिजनेस सेंटर बन गए हैं। एजुकेशन कुछ नहीं है इनके लिए, इनका कोई उद्देश्य नहीं है आपको पढ़ाना, आपको शिक्षित करना, केवल आपको भ्रमित करना है कि आप कैसे इंद्रियों का तर्पण कर सकें बस, और कैसे आपका शोषण करके आपसे अधिक धन लूट सकें, और कोई आशय नहीं है। बचपन से कैसे आपको एक कॉर्पोरेट गाय बनाया जाए ताकि गाय ना रहे आप, बिल्कुल क्या बन जाए? गधे बन जाए। हाउ टू बिकम ए कॉर्पोरेट एस, इसका प्रशिक्षण मिलता है, इसकी ट्रेनिंग मिलती है बचपन से ही। और आजकल तो इतना बिगड़ गया है समाज। एक बहुत पुरानी मूवी का एक सॉन्ग था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है हमारा देश। अभी देखिए कोविड का जमाना, मैं 1970s की बात कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में अपने शिष्यों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हिजूल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, आज सुबह ही सुना था मैंने, वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद आजकल तो बहुत ही सब कुछ बिगड़ा हुआ मामला है। अमेरिका की बात बता रहे हैं, 1970s में चल रहा है ये सब ऑलरेडी।
और बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद अभी तो स्कूल्स कॉलेजेस में सब कुछ कोएड हो गया है, और कुछ हॉस्टल्स हैं, यूथ हॉस्टल्स हैं, जहां पर वहां पे एक साथ ही रह सकते हैं लड़के लड़कियां, एक ही इमारत में, एक ही कमरे में, दे कैन लिव इन दी हॉस्टल। तो लिव इन फॉर व्हाट? तो वहां पे एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं सब युवा और युवती, क्या है? पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करेंगे बैठ के। बताइए, सोच के देखिए, ये कैसे पढ़ाई होगी? सोच के देखिए आप। और ऐसे स्कूल्स में एडमिशन फुल रहता है, क्योंकि पता है यहां पर कोएड है और इस तरह की व्यवस्था है, धनाधन वहां पे इतना एडमिशन हो जाता है, लाइन लग जाती है वेटिंग लिस्ट में, नो वैकेंसी, एडमिशन फुल। उनको कई सारे ब्रांचेस खोलने पड़ते हैं। ऐसा धंधा है, ऐसा पैसा कमाने का नया नया धंधा खोला गया है। और वहां पे तो एक कोएड हॉस्टल हो गया, यहाँ पे दिल्ली में भी है, आईआईटी में है, आईआईटी में भी कई जगह हो गया है, और इवन वहां पर भी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इंद्रप्रस्थ एस्टेट में, वहां एक बार प्रोग्राम किया था हमने, वहां पे कोएड है बिल्कुल। कोएड मतलब क्या है? कोएड मतलब वो जमाने वाला कोएड नहीं, मॉडर्न कोएड है ये। एक ही इमारत में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही रूम में, दे आर स्टेइंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर टू गेट एजुकेटेड। तो ये बहुत ही बिगड़ा हुआ मामला है, और इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने सारे युवा भक्त जो हैं समझदार हो गए, बुद्धिमान हो गए हैं, जो शिला प्रभुपाद जी के कहने पर यहां पर आ गए। सो यू आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दी एंटायर यूनिवर्स। ये शिला प्रभुपाद जी के प्रचार का प्रभाव है।